जब जीवन आपको थका दे, जब हर दिशा धुंधली लगे, जब मन कहे अब और नहीं, तब एक ही सत्य याद रखिए, महादेव कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन कभी देर भी नहीं करते। इंसान सोचता है मैं सब तय कर रहा हूं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, लेकिन शिव का नियम कुछ और कहता है। जो होना है वही होगा, और जिस समय होना है उसी समय होगा। आप लाख योजनाएं बना लीजिए, लाख सपने सजा लीजिए, लेकिन शिव की लिखी लिपि आपकी सोच से कहीं गहरी है। वो आपकी आत्मा की आवश्यकता जानती है, आपकी इच्छाओं से भी पहले। कितनी बार आपने कहा अब मैं बदल जाऊंगा, अब सब ठीक कर लूंगा, लेकिन भीतर से शक्ति नहीं उठी। क्यों? क्योंकि जब तक महाकाल की अनुमति नहीं होती, तब तक परिवर्तन भी प्रतीक्षा करता है। और जिस दिन महाकाल चाह ले, उसी दिन सबसे कठिन रास्ते भी आपके लिए सरल हो जाते हैं। ये प्रारब्ध क्या है? ये कोई दंड नहीं, ये कोई अन्याय नहीं, ये आपके ही पिछले कर्मों की प्रतिध्वनि है, जो लौटकर आपके जीवन में अनुभव बनती है। महादेव न्याय करते हैं, लेकिन वो न्याय दंड देने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए होता है। जब जीवन आपको झुकाता है, तब अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है, तभी शिव दिखाई देते हैं। सुख में इंसान कहता है मैंने किया, दुख में वो कहता है हे प्रभु, और यही दुख आपको शिव के और करीब ले जाता है। आपने देखा होगा, जब आप बहुत जोर लगाते हैं तो चीजें बिगड़ जाती हैं, और जब आप छोड़ देते हैं सब अपने आप ठीक होने लगता है। यही तो शिव तत्व है। छोड़ देना, बहने देना, स्वीकार कर लेना। नदी धारा से लड़ती नहीं, वो बहती है और समुद्र तक पहुंच जाती है। महादेव भी यही सिखाते हैं, संघर्ष मत करो, साक्षी बनो। आप प्रारब्ध के गुलाम नहीं हैं, आप उसके दर्शक बन सकते हैं। और जब आप दर्शक बनते हैं, तब दुख आपको छू नहीं पाता। महादेव आपके कर्मों को रोकते नहीं, लेकिन आपको उन्हें सहने की शक्ति देते हैं। याद रखिए, प्रारब्ध रास्ता तय करता है, लेकिन साहस शिव देते हैं। जो आज आपको असहनीय लग रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। इसलिए जब भी जीवन भारी लगे, बस इतना कह दीजिए, हे महादेव, जो दे रहे हो वही मेरे लिए उचित है। और जिस दिन ये वाक्य दिल से निकलने लगेगा, उस दिन से आप मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। महादेव ने आपको बांधा नहीं है, उन्होंने आपको यात्रा पर भेजा है, और हर यात्रा अंत में उसी के चरणों तक पहुंचती है। अगर आप जीवन को थोड़ी गहराई से देखें, तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है। हम सोचते बहुत कुछ है, योजनाएं बनाते हैं, सपने बुनते हैं, लेकिन जीवन हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता, वो अपनी ही चाल चलता है। और यही से मनुष्य के भीतर बेचैनी शुरू होती है। इंसान मानता है कि वह अपने फैसले खुद ले रहा है, लेकिन सच ये है कि वो उन फैसलों की ओर धीरे धीरे धकेला जा रहा होता है, जिस ओर उसे जाना ही होता है। आप चाहे लाख इनकार कर ले, लेकिन जब समय आता है तो वही होता है जिसे टाला नहीं जा सकता। कितनी बार आपने सोचा अब बस बहुत हो गया, अब मैं बदल जाऊंगा, अब ये जीवन अलग होगा, लेकिन फिर वही आदतें, वही परिस्थितियां, वही उलझने वापस लौट आती है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन भी तब तक नहीं होता जब तक प्रारब्ध अनुमति न दे। प्रारब्ध कोई बाहर की चीज नहीं है, यह आपकी सांसों में घुला हुआ सच है। ये आपके विचारों को मोड़ता है, आपकी पसंद को प्रभावित करता है, और आपको उन्हीं रास्तों पर ले जाता है जहां से आपकी आत्मा को गुजरना जरूरी है। इंसान समझता है मैं मालिक हूं, मैं तय करता हूं, लेकिन जीवन बार बार उसे दिखाता है कि वो सिर्फ एक यात्री है। नाव उसकी नहीं, धारा उसकी नहीं, और मंजिल भी उसी ने नहीं चुनी। यही कारण है कि कभी बहुत मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं, और कभी बिना प्रयास के ही सब कुछ मिल जाता है। यही खेल है समय का, यही खेल है प्रारब्ध का। ये मत समझिए कि प्रारब्ध आपको सजा देता है।
नहीं, वो आपको तराशता है। जैसे पत्थर पर चोट लगती है तभी वो मूर्ति बनता है, वैसे ही जीवन की ठोकरें आपको भीतर से मजबूत बनाती है। आपने देखा होगा, दुख इंसान को झुका देता है और सुख उसे अहंकारी बना देता है। इसलिए भगवान बार बार संतुलन बनाते हैं, थोड़ा दुख थोड़ा सुख, ताकि इंसान जागा रहे। अगर सब कुछ आपके हाथ में होता तो क्या आप कभी खुद को दुख देते, कभी असफल होने देते, कभी टूटने देते? नहीं। लेकिन बिना टूटे नया बनना संभव नहीं है। प्रारब्ध आपको बांधता जरूर है, लेकिन पूरी तरह गुलाम नहीं बनाता। वो आपको अनुभव देता है ताकि आप परिपक्व हो सके, समझदार बन सके और अंत में समर्पण सीख सके। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है ये स्वीकार करना कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है तभी उसके भीतर शांति उतरती है, तभी शिकायतें समाप्त होती है और तभी जीवन सरल लगने लगता है। क्योंकि अब आप परिणाम से नहीं लड़ते, अब आप सिर्फ कर्म करते हैं और जो मिलता है उसे ईश्वर की प्रसाद मान लेते हैं। याद रखिए, प्रारब्ध रास्ता तय करता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। अगर आप कर्म छोड़ देंगे तो प्रारब्ध भी साथ नहीं देगा। बीज में पहले से तय है कि वो क्या बनेगा, लेकिन पानी, धूप और देखभाल आपको ही करनी पड़ती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब आप फल के पीछे भागते हैं तो दुख बढ़ता है, और जब आप कर्म में लीन हो जाते हैं तो फल अपने आप आ जाता है। जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि इंसान जल्दी चाहता है, लेकिन भगवान कभी जल्दी नहीं करते। वे समय लेते हैं पर गलत नहीं करते। जो आज आपको अन्याय लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी सीख बनेगा। जो आज आपको तोड़ रहा है वही कल आपको मजबूत करेगा। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो ये मत कहिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि ये कहिए शायद यही मेरे लिए जरूरी है। और जिस दिन आप ये कहने लगेंगे ये भी ठीक है, उस दिन से दुख आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि अब आप बहना सीख गए हैं, धारा से लड़ना छोड़ चुके हैं। और यही अवस्था ध्यान है, यही अवस्था शांति है, यही अवस्था भक्ति है। अंत में बस इतना याद रखिए, आप अपने प्रारब्ध से भाग नहीं सकते, लेकिन आप उसे शांति से जी सकते हैं। और जब आप आभार के साथ जीते हैं तो वही प्रारब्ध आपको ईश्वर के और करीब ले आता है। आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं, बस बैठिए और श्वास को आते जाते महसूस कीजिए। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। कुछ बदलना नहीं है, कुछ रोकना नहीं है। अब अपने हृदय में महादेव को स्मरण कीजिए, नीले कंठ वाले, शांत, अडोल, महाकाल। नमः शिवाय। इस मंत्र को सुनिए, बोलने की आवश्यकता नहीं, बस सुनिए, महसूस कीजिए। नमः शिवाय। हर बार जब ये मंत्र गूंजे तो ऐसा अनुभव कीजिए मानो आपके भीतर का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा है। महादेव ध्यान में है, कैलाश पर विराजमान। पूर्ण शांति, पूर्ण स्थिरता। आप भी उसी शांति में प्रवेश कर रहे हैं। नमः शिवाय। अब अपने मन से कहिए, हे महादेव, जो मेरे जीवन में चल रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूं। जो बदल नहीं सकता उससे मैं संघर्ष नहीं करता। नमः शिवाय। हर सांस के साथ अपनी चिंता छोड़ते जाइए, हर सांस के साथ अपने भीतर जगह बनाते जाइए। महादेव भार नहीं लेते, वे भार उतरवाते हैं। नमः शिवाय। अगर कोई विचार आए उसे रोकिए मत, लड़िए मत, बस आने दीजिए और जाने दीजिए। आप साक्षी हैं, महादेव साक्षी है। नमः शिवाय। अब कल्पना कीजिए, आपके मस्तक के ऊपर नीली रोशनी है, शीतल, शांत, करुणा से भरी। ये महादेव की कृपा है जो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। नमः शिवाय।
जहां जहां दर्द है, थकान है, भय है, वहां वहां ये शीतल ऊर्जा पहुंच रही है। कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो रहा है। नमः शिवाय। अब अपने प्रारब्ध को स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए, हे शिव, मैं भाग्य से नहीं लड़ता, मैं उसे समझता हूं। जो दिया है उसी में मुझे आगे बढ़ना है। नमः शिवाय। धीरे धीरे मन भारीपन छोड़ रहा है, शरीर हल्का हो रहा है, सांस गहरी हो रही है। ये ध्यान है, ये समर्पण है। नमः शिवाय। अब कुछ क्षण, कोई शब्द नहीं, केवल मंत्र की गूंज। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर मन भटके तो कोई चिंता नहीं, महादेव स्वयं आपको वापस ले आएंगे। नमः शिवाय। अब अनुभव कीजिए, आप कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये शिव की अवस्था है। नमः शिवाय। जो होना है वो होगा, जिस समय होना है उसी समय होगा। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं। नमः शिवाय। अब धीरे धीरे इस शांति में टिके रहिए। कुछ पाने की इच्छा छोड़ दीजिए, कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। नमः शिवाय। यहां 10-12 मिनट तक केवल मंत्र और हल्का संगीत रखें। नमः शिवाय, नमः शिवाय। धीमी आवाज में अब धीरे धीरे अपनी सांस को महसूस कीजिए, शरीर को महसूस कीजिए। महादेव आपके भीतर हैं, आप अकेले नहीं हैं। नमः शिवाय। जब आप तैयार हो धीरे से आंखें खोलिए, बिना जल्दी, बिना झटका। ये शांति अपने साथ ले जाइए। महादेव की कृपा सदा आपके साथ है। नमः शिवाय।